अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक होता है उद्धार और एक होता है पतन। दो बातें हैं, पतन और उद्धार। पतन क्या है और उद्धार क्या है? यहां जितने लोग बैठे हैं, हम लोग सब उद्धार के लिए आए हैं। उद्धार का सीधा सादा भाव है ऊपर उठना। जैसे कोई कीचड़ में फंसा हो, डूब रहा हो, और कोई समर्थ व्यक्ति आए और उसको पकड़ के बाहर निकाल दे, तो मानो उनका उद्धार हो गया। बाहर के कीचड़ से कोई बचाने वाला हो सकता है, लेकिन विषयों के पंख में फंसे को निकालना दूसरे के बस की बात नहीं है। हाँ, उपाय जरूर बताया जा सकता है, लेकिन स्वयं का उद्धार स्वयं को करना होगा। अपदीपो भव, अपना दीप स्वयं जलाओ। मार्गदर्शन संतजन करते हैं दो ढंग से, एक तो वक्तव्य देकर और दूसरा जी कर। क्योंकि वक्तव्य मात्र पर्याप्त नहीं होता है। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग और द्वेष को छोड़ने का उपदेश बहुत बढ़िया कर सकता है, लेकिन वैसा जी के कोई दिखाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो कह भले न पाए, जी के दिखाएं। दूसरा पक्ष यह भी है, हम कई बार भूल कर जाते हैं, साधक को हम सिद्ध मान बैठते हैं और साधकों में कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि देखते हैं और अपने आप में ऐसी कमजोरी है कि पीछे होने लगते हैं। इतने दिन से ये साधना कर रहे हैं, अभी भी क्रोध नहीं छोड़ा है, ये तो अभी भी ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, कुछ समझ में बात नहीं आती है। कुछ लोग तो ये भी कहा करते हैं, मेरी तो धर्म के प्रति श्रद्धा ही खत्म हो गई। उफ, इसका मतलब दूसरों को देख के आपने धर्म की आराधना शुरू की है। यदि वो बिगड़ जाए तो आप धर्म से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्या दूसरे के उद्धार में आपका उद्धार निहित है? आप ये क्यों मान बैठे कि वो आते ही सिद्ध बन बैठा है? वो पथ का पथिक है, उनसे भी गलती हो सकती है। साधना में चलने वाले के वाले कभी कमजोर भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों मान बैठे कि वो पूर्ण है? लेकिन इतना अवश्य है, जो साधक साधना पथ में चलता है उसके जीवन में कदाचित कोई कमजोरी आती है, कोई त्रुटि होती है, तो उसका कभी कोई उसे अवगत कराता है तो वो सावधान होता है। वो खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, क्रोधित नहीं होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बात तो ये उठी थी उद्धार के लिए। हम सब अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। उद्धार कैसे होगा? उद्धार बहुत कठिन है। मैंने दूसरा पक्ष कहा, पतन। पतन क्या है? अपना नुकसान करना। पतन है जिसमें हमारा अहित हो, नुकसान हो, वो पतन है। और हम सब ऐसे वीर हैं कि अपना नुकसान करते रहते हैं। और कड़े शब्दों में कहें तो हम सब अपना आत्महत्यारे हैं। नहीं जानते कि हमारा नुकसान किसमें है। कौन कह सकता है जो अपने नुकसान को नहीं समझ रहा है? क्या कोई कह सकता है? सब समझते हैं कि अमुक में नुकसान है और अमुक में लाभ है। लाभ और नुकसान के पथ से सब अवगत हैं, लेकिन
हम इतने मोही हैं कि उस पक्ष को छोड़ नहीं पाते हैं। मोह का मतलब ही यही है। मोह का अर्थ ही है कि जिसमें हम अपना पतन देखें, अपना नुकसान देखें, फिर भी वह काम करें। यही तो मोह है। मोह का मतलब जो चेतना को विकृत कर दे, मूर्छा पैदा कर दे, यही मोह है। और मोह से ऊपर उठे बिना हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? और जब तक हम मोह में ग्रसित होंगे, अर्थात यदि हम आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षण का आधार कौन है? ये विषय, यह संसार, प्राणी और पदार्थ। विषय आकर्षण के आधार हैं। वो स्वतः हमारे लिए बंधन नहीं देते हैं। स्वतः वे गलत नहीं है और वो अच्छे भी नहीं है। ये भी ध्यान दे। कोई भी वस्तु स्वतः सुखप्रद नहीं है। उसको हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमारे लिए वो सुखप्रद है कि दुखप्रद है। वस्तुएं हमें सीधे बांधने वाली नहीं होती हैं। न धन बांधने वाला होता है, न व्यक्ति बांधने वाला होता है, बल्कि उनके साथ जो हमारा संबंध होता है, उनको देख करके हमारे मन में जो भाव उपजता है, उस भाव के आधार पर हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। ये ध्यान दीजिए। उस भाव के आधार पर उससे हम बंधते हैं, उससे हम छूटते हैं। एक उदाहरण मैं बताऊं कैसे है ये वस्तुएं हमारे लिए माया बन जाती हैं। वस्तु माया अपने आप में कैसे हो सकती है? वस्तुएं माया नहीं है, कोई पदार्थ माया नहीं है। वस्तुतः उनके प्रति जो हमारा भाव बनता है वो आधार बनते। साहब इसीलिए कहते हैं कि मन का मोह माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। माया की अलग कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। मन का मोह ही माया है। और वस्तु के प्रति हम कैसे आकर्षित होते हैं। एक गांव में जाना हो जाए, संत गुरुदेव जी के साथ हम लोग सब जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं, 10, 15, 20 लोगों की जमात चलती है। एक गांव में 2 दिन, 3 दिन, कहीं 4 दिन, 1 दिन, इस प्रकार रहना होता है। कार्यक्रम चलते रहते हैं। वहां गांव में बहुत भगत लोग रहते हैं, लेकिन सबके घर रहना नहीं होता है। एक विशेष जगह रहना होता है और वहां से फिर कार्यक्रम में जाना और सब होता है। मान लो उस गांव के एक अन्य भगत के घर, जिनके घर निवास नहीं है, मिलने के लिए जाना हुआ। मन में हुआ कि आओ उनसे मिलें। सुबह का समय कि थोड़ा सुबह सुबह वो भी खाली रहेंगे, लाओ मिल ले। मिलने गए। घर वालों ने कहा साहब थोड़ा बैठिए, जो भगत हैं वो स्नान करने गए हैं, थोड़ा बैठिए आप। तो वो जो बेड, वो स्वागत कक्ष है, वहां पर बैठने के लिए संकेत कर दिए। बैठ गए। कई कुर्सियां, फर्नीचर्स लगे हुए हैं, वहां बैठ गए। और घर के लोग अपने काम में लगे हैं और वो अपना नहा रहे हैं। अकेला मैं बैठा हूं उस कमरे में। इतने में झांक करके देखा तो 2 कुर्सियों के बीच में 500 रुपये के नोट का एक नोट पड़ा हुआ है। चोरी के उद्देश्य से मैं नहीं गया था। कल्पना करें इस बात को कि चोरी के उद्देश्य से मैं नहीं गया हूं और न ही घर वालों को यह संदेह हो सकता है कि साहब कुछ चोरी करने आए हैं। उद्देश्य तो नहीं था, लेकिन उस नोट को देख करके मन में एक आकर्षण जगा। मन ने कहा नोट उठा लो। दूसरा ने कहा साधु होकर के नोट उठाओगे, बहुत गलत हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा। दूसरा मन फिर तर्क देता है, भगत लोग 10-10 रुपया, 20-20 रुपया पूजा देते हैं, तब 50-500 रुपये बहुत दिन बाद होता है, उठाओगे इसको, जल्दी हो जाएगा। एक मन फिर तर्क दिया। फिर कहा था नहीं नहीं, ये बहुत अनर्थ होगा, तुम्हारी साधना चौपट हो जाएगी, क्या कर रहे हो। ऐसा करते करते मन जीता और साधक हारा। चुपके से नोट को उठाया और झोली में डाल लिया। क्यों? इसलिए उठाया इस विश्वास से कि भक्तों को संदेह हो ही नहीं सकता है। जो इतना बढ़िया बोलता है,
इतना बढ़िया लिखता है, वो भला 500 के नोट को उठाएगा? नहीं, ये नहीं, वो संदेह भी नहीं कर सकते हैं। अब मैंने उठा लिया। अब उठा लिया, जैसे झोली में डाला और समझ लो आप माया चली गई भीतर। फिर अब भगत किसी मिलने भी आया तो बहुत झटपट उनसे मिल करके बाहर हुआ, काम में चला गया। पूरा दिन बीत गया। दूसरे दिन वही भगत अब मुझसे मिलने गया कि आज तो साहब आए नहीं है, लाओ हम मिलने जाते हैं। जैसे ही भगत को देखा कि मिलने आए, तैसे ही मेरा मन में जो बसी माया है उठ खड़ी हुई और कहती है कहीं भगत जान तो नहीं गए। भगत को कुछ पता नहीं है कि उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं, लेकिन मेरे मन में जो चोर बैठा है उठ खड़ा हो गया कि और भय करने लग गया, भगत जान तो नहीं गए। वस्तु माया कैसे बनती है? वस्तु अपने आप में माया नहीं है। हम उनके प्रति कैसे आकर्षित होते हैं, कैसे मोहित होते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के बारे में, किसी के सुंदर शरीर को देखकर, सुंदरता को देखकर मोहित बहुत लोग हैं। उसमें क्या सुंदरता रखा है, कौन सी बड़ी सुंदरता है? लेकिन नहीं, मन ने माना कि ये सुंदर है और बस उसके लिए मन बारंबार सोच रहा है, बारंबार सोच रहा है। बस साधक का यही काम है। यदि कहीं आकर्षित होता है, कहीं मन बारंबार उस चिंतन में लगता है, उस चिंतन को छोड़े, उसको भूले। यही माया से अपने आप को अलग करने का पथ है। जब लगे कि वो विवशता ही बंधन है, बार बार मन विवश कर रहा है सोचने के लिए, किसी रूप के बारे में सोचने के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पद के बारे में, किसी और कुछ के बारे में, वस्तु के बारे में सोचने के लिए विवश कर रहा है, यह विवशता ही बंधन है और यही हमारा पतन है। मैंने 2 बिंदु आप लोगों के बीच रखा, एक है उद्धार और दूसरा है पतन। पतन क्या है? पतन है विचलन, विचलित हो जाना, वस्तु को देखकर विचलित हो जाना, व्यक्ति को देख करके विचलित हो जाना, अपने हम आप में रह न पाए, वास्तविक स्थिति में हम रह न पाए। यही तो विचलन है, यही असंतुलन है। जब भी हम गलत करते हैं अपना ही नुकसान करते हैं। मैंने बीच में ये भी कहा, हम सब आत्महत्या करते हैं, ये आप अपने नुकसान करते रहते हैं, बारंबार नुकसान करते। जिसका मूल्य जितना है हमें उतना ही देना चाहिए। अधिक मूल्य देकर हम अपना नुकसान करते हैं। हम अपने मूल्य को हम समझ नहीं पाते हैं। अपनी गरिमा को जब समझने लग जाएं, आत्मा के महत्व को समझने लग जाएं, साधना के महत्व को समझने लग जाएं, तो व्यक्ति और वस्तु को हम ज्यादा मूल्य नहीं देंगे। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वस्तुओं का मूल्य नहीं है। ये शरीर एक जड़ तत्वों का संव्यूहन है, संगठन है, और इसलिए इस शरीर को चलाने के लिए जड़ तत्वों की आवश्यकता है। लेकिन जड़ तत्वों की आवश्यकता होते हुए भी उससे ज्यादा आवश्यक है आपके मन की शांति, हम सबके मन की शांति। और वह खो गया तो फिर धन पाकर के होगा क्या? हम अपने आप को खो देते हैं और अपने जीवन को पूरा हार जाते हैं। सब दांव में लगा दिए हैं, अपने जीवन को ही दांव में लगा दिए हैं। एक जगह 2 मल्लों का एक खेल होने वाला था, कुश्ती होने वाली थी। इधर तो पता नहीं, लेकिन कहीं क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन कुश्तियां होती है। पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं, कोई वैसा नहीं है कोई दुश्मनी से, बस यूं ही, बस एक होता है मन में लड़ने का भाव होता है कि चलो तो पहलवानी करते हैं। तो वैसे ही आयोजन था, एक गांव में ऐसे ही आयोजन था, मल्ल आए हुए थे। तो बाहर का जो मल्ल आया था, बाहर का जो पहलवान आया था, वो तगड़ा था, जवान था, मजबूत था, और गांव का जो पहलवान था वो कमजोर था, बूढ़ा था, पुराना था। गांव के लोग सब निराश, आज तो गांव की इज्जत नहीं रहेगी। क्यों? हमारा पहलवान, गांव का पहलवान कमजोर है, बाहर वाला मजबूत है और निश्चित है वो हमारे पहलवान को पछाड़ देगा, पटक देगा।
तो गांव की जो इज्जत है, गांव की जो शाख है, वो सब समाप्त हो जाएगी। जो गांव का पहलवान तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं सब प्रकार का दांव जानता हूं, तुम लोग निश्चिंत रहो। उनके आश्वासन से गांव आए लोग भी निश्चिंत हुए। शाम का समय था। वो जो गांव वाला जो मल्ल था, नहीं सुबह का ही समय, सुबह का समय जो मल्ल आ गए थे बाहर, गांव के लोग कहीं टिके हुए थे, एक जगह उनको निवास की जगह मिली हुई थी, वहां वो पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं आज ही हम दोनों का मल्ल युद्ध होना है और ये भी जानते हो कि जो जीत जाएगा उसको 50 रुपये मिलेंगे। नए नए मल्ल बने हो, नए नए पहलवानी शुरू किए हो, 50 रुपये में तुम्हारा क्या होगा? और मैं तो बहुत जीता, बहुत धन कमाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि मैं हारूं कि जीतूं। और तुम नए नए बने हो, इसी से तुम्हारी जीविका चलती है, क्या फर्क, क्या मतलब निकलेगा? 50 रुपये पाओगे तो एक काम करो, यदि तुम मुझे जिता दोगे तो मैं 500 रुपये तुम्हें दूंगा। पहले भी मैच फिक्सिंग होती रही होगी। उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपये दूंगा। तो उस मल्ल के मन में भी आया कि सही कहते हैं आप। मन में हुआ कि बात तो सही है, जीतूंगा तो 50 मिलेंगे और इनको जिता दूंगा तो 500 रुपये मिलेंगे, चलो बढ़िया है। कहा कि वादा है, बात तय हो गई। और सचमुच समय आया, दोनों अखाड़े में आए, बड़ी भीड़, दूर दूर से लोग देखने आए थे। हुआ क्या, कुछ देर दांव पेच खेलते रहे दोनों, लेकिन जो बाहर का मन लाया था पहलवान, वो कुछ ऐसा दांव स्वयं खेला कि गांव वाला जो बूढ़ा पहलवान था उस पर चढ़ बैठा, उसको चित्त कर दिया। ओ गांव वाले ताली बजाने लगे, बहुत प्रसन्न, हमारे गांव का पहलवान बूढ़ा जीत गया और जवान आया तो हार गया। ओफ, खूब खुशी। चले गए अपनी अपनी जगह, सारी बातें हुई। अब शाम के टाइम जो जवान मल्ल बाहर से आया था पहलवान, वो उनके पास पहुंचता है, कहे कि भाई लाओ अब 500 रुपये। कि काहे का 500 रुपये? बड़े विचित्र बात करते हो, तुम ही तो तय किए थे। कहे कि पहलवान बने हो, मल्ल बने हो, इतना नहीं जानते हो? वो अभी मेरा एक दांव था, वह भी मेरा एक दांव था, जाओ तुम यहां से, कौन वादा तुम्हारे साथ? कहे तो बड़ा गड़बड़ हुआ। वो हार गया दांव में, 500 रुपये नहीं मिला। हम लोग भी अपने जीवन को हार जाते हैं। किसमें? धन कमाने में, किसमें? ऊंचा पद पाने में, विषयों के भोगों में। माना कि धन आवश्यक है बंधुओं, लेकिन क्या शांति को खोकर? आप कल्पना करें, शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धन ज्यादा महत्वपूर्ण है? पद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शांति। लेकिन हम सब दांव में लगाए हुए हैं अपने जीवन को। ख्याल करें, जो कुछ हमारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, क्या हम शांति का पथ अपनाए हैं? क्या इससे शांति पा रहे हैं? साफ है, हम अपना पतन कर रहे हैं। मैंने कहा उद्धार और पतन, हम सब पतन का काम कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं जिससे हमारा नुकसान हो। कल्याण का काम कहां हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। इसलिए बारंबार मनन चिंतन की आवश्यकता है, बारंबार सोचने की आवश्यकता है और अपने क्रियाकलाप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मैं एक दिन आप लोगों के बीच ये कहा था, आइंस्टीन का वो उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा है एक जगह कि हम अभी तक जो करते आए हैं, यदि आज भी वही करेंगे तो वही पाएंगे जो आज तक पाते रहे हैं। कितना तथ्य को उजागर किया है उन्होंने। अभी तक करते आए हैं उसे ही आज करते हैं तो वही पाएंगे जो हमें आज तक मिलता रहा है। यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, अभी तक हमने जो कुछ किया, क्या हमें शांति मिली है? आप पूरे जीवन के क्रियाकलाप का अनुभव करें, ख्याल करें। बहुत यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 60 और 70 के लोग बैठे हैं, और भी अधिक उम्र के लोग बैठे हैं। मान लो जिसकी उम्र 60 की है, ज्यादा की नहीं कहता हूं, 60 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, वही अवलोकन करें अपने पूरे जीवन को। क्या मैं अपने जीवन से पूरा संतुष्ट हूं? जो कुछ मैंने किया है, पूरा संतोष,
मेरा जीने का पूरा लाभ मैं पा गया। जो मुझे करना चाहिए था कर लिया, जो देखना चाहिए था देख लिया। अब जीवन में न कुछ करना बाकी है न देखना बाकी है, कुछ भी नहीं, पूर्ण काम हो गया है। क्या मन में ऐसा भाव जग रहा है? नहीं जग रहा है। अभी भी लगता है कि कुछ दिन और रहना चाहिए संसार के काम को पूरा करने के लिए। बंधुओं, 60 साल में पूरा नहीं हुआ, आगामी 40 साल में आप पूरा कर लेंगे, इसका क्या दावा है? किस आधार पर कह रहे हैं? आप पैटर्न बदले, सिस्टम बदले, और वही उपाय आप कर रहे हैं, पहले जो करते आ रहे हैं, तो फिर कैसे बदलाव आ सकता है? वही आएगा जो आज तक मिलता रहा है। यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो अपने क्रियाकलापों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। यही उद्धार का रास्ता है। सब कुछ बदलना पड़ेगा, खाने पीने, देखने, सुनने, बोलने, चालने, पढ़ने, लिखने, सब सिस्टम को बदले और वह सिस्टम अपनाएं जिन कर्मों के करने के बाद हमें सुकून मिलता हो, शांति मिलती हो। वह बोलना ही सही बोलना है जिसके मिलने के बाद मन को संतोष आए। वह खाना ही सही खाना है जिसके खाने के बाद मन को संतोष मिले। संतोष नहीं आया जीवन में, क्या आया? बिना संतोष के, बिना तृप्ति के जीवन अधूरा। हम सब ठगा गए हैं पूरा। प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि लोग गलत करते हैं। कुछ लोग तो बड़े इस ढंग से बातें करते हैं कि गलत सही क्या है? कौन गलत सही है? हमारे मन का निर्धारण ही तो है गलत सही। कोई गलत कह रहा है, कोई सही कह रहा है, क्या गलत सही है? सब ठीक है। गलत सही का निर्धारण बहुत सहज है, बहुत सहज है। पाप पुण्य का निर्धारण बहुत सहज है। गुरुदेव जी इसकी व्याख्या किया करते हैं, पाप और पुण्य ओझल नहीं है, बिल्कुल सहज, सबके नजरों नजर है और सब इसकी जानकारी रखते हैं। अपने मन का अवमूल्यन करें, अवहेलना करें जानकारी की, वो बात अलग है। मान लो हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं, प्यासे हैं, कोई पानी पिला दिया, बहुत अच्छा लगता है। हम कहेंगे बड़ा सज्जन आदमी है, हम प्यासे को पानी पिलाए। हम रास्ता भटक गए हैं, रास्ता बता दिया, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़े, एक आदमी आया, हमारे पास जो रुपये पैसे थे, कलम पेन थे, सब छीन लिए। हम कहें महामूर्ख आदमी, महादुष्ट है, बहुत गलत आदमी है। और भी कुछ आगे बढ़े और जो कुछ था सब छीन लिए, हम बहुत नाराज होंगे। समझ लिए ना? एक कुछ आदमी को हम कहे कि ये गलत है और कुछ को कहे बहुत अच्छा है, बस यही अनुभव है। अब ये समझ लिए कि दूसरा हमारे साथ हित का काम करता है, बस वही हित का काम हमें दूसरे के साथ करना चाहिए, यही पुण्य है। और जिससे हमको लगा कि ये गलत किया है हमारे साथ, वही गलती हमें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। यही तो पाप है, गलत करना ही तो पाप है। एक विद्वान ने लिखा है, कैसे निर्धारण करे पाप अपने कर्मों का, कि जहां पर द्विधा हो कि यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये द्विधा हो तो उन्होंने 2 टेस्ट कहा है। 2 टेस्ट करें आप। एक उन्होंने नाम दिया है ममा टेस्ट, ये बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है ममा टेस्ट। उन्होंने ये लिखा है कि जब आप कहीं कुछ करते हो, किसी के साथ करते हो, कुछ भी करते हो, अकेले में करते हो या बहुतों के बीच करते हो, रात में करते हो कि दिन में करते हो, जब कभी भी कुछ करते हो, बोलते हो, तब ये ख्याल करें मेरे इस कर्म को, मेरे इस बर्ताव को मेरी माँ आकर देख रही है। और जब वो देख रही है और आकर देखे तो वह ये कहे कि शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर शर्म के मारे अपने आंख को बंद कर लेगी। उत्तर मिल जाएगा। आपको लगे कि सचमुच वो शर्मा जाएगी मेरे कर्मों को देख करके, वह न करो। और ऐसा लगे कि बहुत खुश होगी मेरे इन कर्मों को देख करके, वह करनी है। उत्तर साफ हो जाएगा। मान लो इससे उत्तर नहीं मिलता है तो उन्होंने एक दूसरा टेस्ट बताया है और उसका नाम उन्होंने दिया है बाबा टेस्ट। ये टेस्ट दूसरा है। वो कैसे? बस वैसे ही आप जो भी करते हो, जहां भी करते हो, कुछ भी करते हो, अकेले में, बहुतों के बीच में, किसी के साथ भी कर रहे हो, तब ये ख्याल करें इस समय मेरा लड़का आ जाए,
तो क्या मेरे इन कर्मों को देखकर लड़का देख रहा हो तो मैं क्या चाहूं कि मेरा लड़का मेरे इन बर्तावों को देखे, या मैं ये चाह रहा हूं कि वो यहां से चला जाए? ऐसे ही उनको करने का आप भाव रखेंगे कि वो इन कर्मों को दोहराएं, तो फिर उत्तर आ जाएगा। विद्वान ने लिखा है, यदि इन दोनों टेस्टों से उत्तर नहीं मिल रहा है किसी को, तो समझ लो वो इंसान नहीं, वो शैतान है, वो हैवान है। क्या उत्तर नहीं पाएंगे हम लोग? देखें, ख्याल करें कि गुरु हमारे सामने खड़े हुए हैं, पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, लेकिन मैंने एक दिन और कहा था, ये कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, सब देख रहा है, वो भगवान सबको देखता है, लेकिन भगवान से भय कोई नहीं करता है। सब झूठी बातें करते हैं, आदमी से भयभीत होते हैं, आदमी को देख करके लोग भयभीत होते हैं, उनसे बचाएंगे गलत करने के लिए। बंधुओं, चाहे लोगों से भले बचाओ, लेकिन अपने आप से नहीं बचा सकते, और हमारा अपना जानना ही पर्याप्त है। हमारा जानना कि हमने गलत किया है, यही दुख पाने के लिए पर्याप्त है। क्यों? वही हमको पीड़ित करते हैं, वही हमको चुभते हैं। मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें हम सबके बीच कह सकते हैं, बहुतों के बीच, हजार के बाजार में कहने में कोई संकोच नहीं होता है। और कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं मन में, जिन्हें हम सबके बीच नहीं कह सकते हैं, कुछ लोगों के बीच कहते हैं। खास मित्र कोई हो उनसे कहते हैं, घर का कोई खास सदस्य हो उनसे ही कह सकते हैं, सबसे नहीं कह सकते हैं। और अंतिम बात, कुछ ऐसे भी विचार मन में होते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म हो गए होते हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कह सकते हैं, और जो हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं उसी से हम ज्यादा तकलीफ में हैं। वही बहुत बड़ा कांटा है जो हमें चुभ रहा है। जो अपने मन के इस कांटे को निकाल दे, समझ लो सबसे बड़ा भजनानंदी है। मन में जो चोर बैठा है, उस चोर को निकालने की आवश्यकता है। ये दोष है हमारा, इन दोषों को निकालने की आवश्यकता है, विकारों को निकालने की आवश्यकता है। कौन निकालेगा? हम जिम्मेदार हैं। गलत करते हैं, हम जिम्मेदार हैं। कोई उद्धार नहीं करेगा, न परमात्मा और ईश्वर उद्धार कर देगा हमारा, और न गुरु ही उद्धार कर देगा। मैंने शुरू में कहा था, एक है उद्धार और एक है पतन। उद्धार कौन कर देगा? बहुत दिनों से आशा किए बैठे हैं अमुक उद्धार कर देगा। आप तो जगह जगह पढ़ते आए हुए हैं, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, दर्शन से ही मुक्ति मिलती है। दर्शन तो करा है, मुक्ति मिल गई। मुक्ति का अनुभव क्या है? मुक्ति का अनुभव क्या कहता है? मुक्ति का अनुभव है, सीधी सी बात है, जब क्रोध न सताए, लोभ न सताए, मोह न सताए, राग और द्वेष में मन न उलझे। कुल मिलाकर एक शब्द में कहें, क्लेश रहित मन। जिसका मन क्लेश रहित है, शीतल है, कोई चुभन नहीं है, कांटा नहीं है, समझ लो जिसका मन शीतल है, पवित्र है, समझ लो उसी की मुक्ति है। और उसको बनाए रखने के लिए निरंतर परिश्रम करता है, रोज रोज इसके लिए प्रयास करता है, तब जाकर के क्यों सुरक्षा, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, स्वतंत्रता के लिए बहुत परिश्रम किए हमारे नेतागण, लेकिन उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए भी बॉर्डर में फौज रखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार कोई साधना करके अपना कल्याण कर लिया है, उस कल्याण को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर चौकसी की जरूरत है, आवश्यकता है इसकी। साहब ने इसीलिए कहा है, मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सास। ये मत समझ लो कि मर गया तो सदा के लिए मर गया है, वो फिर जी जाता है। मैं जाना मन मर गया, मर के हुआ भूत, और मुँह पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पुत्र। बड़े मजाकिया ढंग से साहब कहते हैं, ऐसा पुत्र है, मरता है फिर जी जाता है। कई बार तो लगता है मन बिल्कुल शांत, शीतल, सहज है। कई बार लगता है क्या आ गए फिर कबाड़ इसमें, क्यों? पूरा साफ नहीं हुआ है, सावधानी की आवश्यकता। क्यों? बाहर विषय प्रपंच का विस्तार है, चारों तरफ विषय प्रपंच विस्तार से है, रूप, शब्द,
स्पर्श, सब विषय तो बरकरार हैं और इंद्रियां बाहर खुली हुई हैं, उसका संबंध होता है। इसलिए बंधुओं, आवश्यक है सावधानी। पतन बहुत सरल है, उद्धार बहुत कठिन है। महात्मा बुद्ध की एक गाथा है, सुकरानी असाधुनी अत्तनो अहितानि चा यम वे हितंच साधुंच तम वे परम दुक्करम। महात्मा बुद्ध की वो गाथा मैं अंतिम में उसको उद्धृत किया कि सुकरानी असाधुनी अत्तनो अहितानि चा। सुकर है, सरल है उसका करना जो असाधुनी अशुभ है, गलत है, उसका करना सरल है, लेकिन वह अत्तनो अहितानि चा, वो आत्मा के लिए अहित है। यम वे हितंच साधुंच तम वे परम दुक्करम। और जो हितंच है, हमारे लिए हितकर है, उसका करना बड़ा कठिन है। गलत करना सरल है, सही करना कठिन है। सबसे सरल है अपना पतन। पतन करने में क्या लगता है, बहुत गलत करने में क्या लगता है। क्रोध करना सरल है, क्षमा करना कठिन है। इसलिए यह पतन सरल है, उद्धार कठिन है, उसके लिए परिश्रम चाहिए। पतन तो वैसे ही होते रहता है। पानी है, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए हम मोटर चलाते हैं, सहारा लेते हैं, और पानी गिराने के लिए बहुत सरल है। छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी का सहारा लेते हैं, और आप अपना नुकसान करना चाहते हैं तो कूद जाइए। जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत संभालना पड़ता है, खिलाओ पिलाओ, संभालो, रोग, दवाई, पानी, बहुत कुछ मेहनत, पूरा जीवन संयमित रहने की आवश्यकता होती है, तब ये स्वस्थ बना रहता है। और जीवन को खत्म करने के लिए बहुत छोटी गोली, बहुत छोटी गोली, बहुत कठिन है इसको ऊपर उठाए रखना, बचाए रखना। इसलिए पतन सरल है, उद्धार कठिन है। उद्धार के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। एक महात्मा ने लिखा है कि सरल रेखा खींचना, सीधी रेखा खींचना कठिन है, वक्र रेखा खींचना सरल है। आप खींचना शुरू करिए, बिना स्केल के रेखा खींचिए, अब बिल्कुल सीधी हो, बहुत कठिन है। और रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, वक्र हो, कितना सरल है। टेढ़ा चलना तो सरल है और सीधा चलना ही कठिन है। एक शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा, बेटे तुम बताओ सबसे सरल क्या है जो बिना किए होता है। वो बड़ा तपाक से बोला, सर सबसे सरल है फेल होना, सबसे सरल है फेल होना, कुछ नहीं करना पड़ता है, फेल हो गए और क्या चाहिए। पास होने के लिए ही परिश्रम है। हम सब यहाँ पास होने के लिए आए हैं। मैंने दो बिंदु आप लोगों के बीच रखा, एक उद्धार और दूसरा पतन। कैसे होता है उद्धार। हम सब पतन के पथ पर चल रहे हैं, अब लौटना है, मुड़ना है, उस पथ से विमुख होना है। जैसे लौटे वैसे हमारा रास्ता सही हो जाएगा। आज ये अवसर है, हम सबको अवसर है। भले ही आज तक हमसे गलतियां होती रही हैं, आज उन गलतियों से तौबा करना है, उन्हें छोड़ना है, सद्गुरु की शरण पाए, सत्संग पाए। आज ये अवसर है, आए हम सब गलती को छोड़ने का संकल्प लें और उद्धार का रास्ता